हेलो बच्चों, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ कैरियर वेव ऑफ अ पीक वोल्टेज 12 वोल्ट इज यूज्ड टू ट्रांसमिट अ मैसेज सिग्नल। मतलब क्या कर रहे हैं, एक कैरियर वेव ले रहे हैं जो कि बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होगा। उसके ऊपर एक मैसेज को हम करते हैं, तो ये एएम मॉड्यूलेशन है। व्हाट शुड बी द पीक वोल्टेज ऑफ अ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इन ऑर्डर टू हैव अ मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ 75%। तो सबसे पहले की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो ये यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट जो लग रहा है, की कॉन्सेप्ट वो है एएम मॉड्यूलेशन। एएम मॉड्यूलेशन। अब ये एएम मॉड्यूलेशन है क्या, वो पहले थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, एक मेरे पास इंफॉर्मेशन सिग्नल है जिसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। वो ये है जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है, तो ये इसका पीक वोल्टेज हुआ। तो इसको हम लिखेंगे ए एम। इसका जो पीक वोल्टेज है इसको हम लिखेंगे ए एम। पीक मतलब जहां पे हाईएस्ट पॉइंट उसका हाईएस्ट वोल्टेज जाता है उसे बोलते हैं। अब ये ए एम जो है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो ए एम है वो मेरे को नहीं पता है। ये वैल्यू मेरे को नहीं मालूम है, वो मेरे को फाइंड करनी है, पीक वोल्टेज। अब उसके साथ मेरे मेरे को इसको भेजने के लिए, क्योंकि क्यों डायरेक्टली हम इसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इसको एंटेना से ट्रांसमिट करते हैं तो साइज ऑफ एंटेना वुड बी वेरी लार्ज इफ ओनली modulating signal is transmitted, modulating signal is transmitted। तो क्या होगा, तो एंटेना हाइट विल बी इन किलोमीटर्स। एंटेना हाइट इज इन किलोमीटर्स। क्यों? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। क्योंकि हमें पता है एंटेना की हाइट हमेशा लैम्बडा में मेजर करते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू सी बाई एफ। तो ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुए। तो जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, वेवलेंथ कम होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी तो कम है, तो वेवलेंथ कितनी ज्यादा हो जाएगी, किलोमीटर्स में हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोग को एक और सिग्नल चाहिए जो कि ऐसा कुछ दिखेगा, विच इज हैविंग द हाई फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारा एक्ट करेगा कैरियर। तो यहाँ पे कैरियर का जो पीक वोल्टेज है वो कितना दिया है, एसी की वैल्यू हमें दी गई है 12 वोल्ट, कैरियर वोल्ट की पीक वोल्टेज। अब जब भी एएम मॉड्यूलेशन हो जाता है, तभी इसकी कुछ ये जो सिग्नल है ये ऐसा दिखता है जो कि एंटेना में से ट्रांसमिट होगा। देखो, स्टार्ट कहाँ से होगा, ये यहाँ से स्टार्ट होगा। कैरियर वेव जो है वो एम्पलीट्यूड के हिसाब से उसका एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के हिसाब से, लाइक दिस। ये कुछ ऐसा शेप आएगा। तो आपको, आप देख सकते हो तुम्हारा जो इंफॉर्मेशन है वो ये कौन सा है, दिस इज द इंफॉर्मेशन। ये जो एनवेलप है वो तुम्हारा इंफॉर्मेशन है, और ये जो अंदर का दिख रहा है तुमको, दिस वन, दिस इज योर कैरियर, और ये तुम्हारा इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन को कैरियर के ऊपर मॉड्यूलेट करके हम भेजते हैं। अगर तुम्हारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स ग्रेटर देन 1 है, मतलब ग्रेटर देन 100% है, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपकी क्लिप हो जाएगी ऐसे। अब देख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, क्या होगा कि यहाँ से ऐसे चली जाएगी, ये यहाँ से ऐसे, तो इंफॉर्मेशन वुड बी डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्शन हो जाएगा, डिस्टॉर्शन वुड बिकम प्रोमिनेंट हियर। तो इसीलिए म्यू ग्रेटर देन 1 इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो अब हम क्या करना होगा, हमें कितना दिया है, म्यू इज गिवन एज इक्वल टू 0.75। और म्यू की वैल्यू क्या है वो देख लेते हैं। म्यू को हम बोल सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू ए एम अपॉन ए सी, मतलब पीक वोल्टेज ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल अपॉन पीक वोल्टेज ऑफ कैरियर सिग्नल। ए एम हमें पता नहीं है, ये हमारा 12 वोल्ट दिया है और ये हमारा 0.75 दिया है, विच इज ऑफ कोर्स लेस देन 1। तो इसके ऊपर से हम फाइंड कर सकते हैं ए एम इज इक्वल टू 75 अपॉन 100 इंटू 12। तो जो मेरा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा आपका 900 अपॉन 100, जिसकी वैल्यू आएगी 9 वोल्ट। तो बच्चों, हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा 9 वोल्ट, जो कि हमारा फाइनल आंसर है।
Hope you understood. Thank you. Best of luck.